ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल UW, जो आज क्लास 10th के लेकर आए हैं नॉन हिंदी से किसलय भाग 3 से, जिसे 10 मार्क्स पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक में। तो आज बच्चे को याद नहीं होता है पाठ का नाम, विधा और इसके शीर्षक, रचनाकार। तो एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि जो एक शब्द में आपको याद हो जाएगी, आप कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो चलते हैं एक एक कर आपको समझाने। जिसे पाठ का नाम है पहला, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह विधा है कविता, इसको लिखने वाले रचनाकार है शंकर शैलेंद्र। तो अब ट्रिक से याद करना है। तो तू जिंदा, तो जिंदा कौन रखता है? तो शंकर जी। कौन रखते हैं? तो शंकर जी। तो याद हो गया। दूसरा ईदगाह, ईदगाह विधा है कहानी, लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। प्रेम मिस होता है प्यार। तो ईदगाह के नमाज के बाद क्या होता है? तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रेम होता है तब ना। तीसरा क्रमवीर, क्रमवीर मिस होता है आत्मसमर्पण रहना। तो यह विधा है कविता, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्रमवीर कौन योद्धा रहता है अयोध्या में? तो राम। इस तरह से याद कीजिए। चौथा बालगोविंद भगत, यह विधा है रेखा चित्र, जिसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। बालगोविंद भगत थे, क्या खाते हैं? पूरी, इसीलिए बेनीपुरी, बेनीपुरी से हो गया बालगोविंद भगत। पांचवा हुनरू का जलप्रपात, यह विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत घूमने वाला, जहां घूमा जाता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं, जिसके लेखक का नाम है कमता प्रसाद सिंह कम। जलप्रपात, जल मिस पानी, जल मिला, किसको मिला? तो कमता प्रसाद को। काहे के लिए? चढ़ाने के लिए। छठा बिहारी के दोहे, ये क्या है? विधा है कविता, इसको लिखने वाले खुद है, एक बिहारी ही है, बिहारी ही है। सातवां ठेस, ठेस एक विधा है कहानी, मिथिलांचल कहानी है, जिसको लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसको कैसे याद करें? जब ठेस लग जाता है तो कौन रोया? रेणु रोया, तो रेणु से याद हो गया ठेस। आठवां बच्चे की दुआ, यह विधा की कौन सी है? कविता। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, जब बच्चे दुआ करते हैं तो माँ क्या दे देते हैं? मोबाइल, मुँह से मोबाइल, मुँह से मोहब्बत। नौवां अशोक का शस्त्र त्याग, विधा है एकांकी, इसके रचनाकार है वशिंदर श्रीवास्तव। वास्तव में, सही में अशोक ने जब महिला पद्मा को देखे तो अपना तलवार को वास्तव में छोड़ दिए, त्याग कर दिए। 10वां ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या में होता है जलना, तू ना गई मेरे मन से। राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो दिन रात से कौन नहीं गया? तो ईर्ष्या। दिन रात से कौन नहीं गया? तो ईर्ष्या। विधा है निबंध। 11वां कबीर के पद, यह क्या है? तो कविता है, इसके लिखने वाले खुद कौन थे? कबीर दास से ही थे। तो इससे 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। इसके आगे अब चलते हैं। 12 में पाठ का नाम है विक्रमशिला, जो कि विधा है निबंध, जिसके रचनाकार है पाठ पुस्तक विकास। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय थी जो बिहार में, तो बिहार में जिस राज्य में होता है वह विकास होता है उस राज्य का। तो पापुविसा, पाठ पुस्तक विकास। 13 क्रमांक में है दीदी की डायरी, यह क्या है? विधा की डायरी है, इसके रचनाकार है संकलित। यानी जब मेरी दीदी डायरी लिखती है तो विकास होता है ना। पापुविसा पाठ पुस्तक विकास। 14 में पीपल, पीपल क्या है विधा? तो कविता, इसके रचनाकार है गोपाल सिंह नेपाली। नेपाल में सबसे ज्यादा किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो पीपल की। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल सिंह, कहा था? तो नेपाली, नेपाली से पीपल। 15 में दीन बंधु निराला, दीन बंधु निराला किसे कहते हैं? जो दुख दुनिया की
सेवा करता है। यह विधा है निबंध। इसके रचनाकार है आचार्य शिवपूजन सहाय। इसको ट्रिक से याद करते हैं। जो दीन बंधु दीन दुखियों को सेवा करता है, हमेशा सहायता करते रहता है। क्या करते रहता है? सहायता करते रहता है। 16 खेमा। खेमा एक कहानी है विधा की। जो राइटर है, रचनाकार है पाठ पुस्तक विकास। इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखें खेमा एक कहानी है जो कसारा के होटल पर काम करता था, जिसे मास्टर ने देखा कि कसारा के पिता से पूछे कि हम इसको पढ़ाएंगे, अच्छा बनाएंगे। 17 खुशबू रचते हैं हाथ। यह क्या है? जब खुशबू हाथ पर रच जाता है तो क्या होता है? खुशी होता है। तो खुशबू रचते हैं कविता है। कौन ज्यादातर अपने हाथों पर खुशबू रचाते हैं, मेहंदी रखते हैं? तो लड़कियां। तो अरुण कमल। कौन? अरुण कमल अपनी भाई को एक लड़की मेहंदी से रचाती है जिससे खूबसूरत लगे। 18 हौसले की उड़ान। यह विधा क्या है? निबंध। लिखे कौन है? तो पाठ पुस्तक विकास। जब किसी बच्चे का हौसला ऊंचा रहता है तो क्या होता है? गांव में, समाज में विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। तो चलते हैं आगे। 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। यह विधा क्या है? निबंध है। जब रचनाकार है पाठ पुस्तक विकास। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जब उसकी जीवनी जानिएगा तो जानेंगे कि हम भी बने कर्पूरी ठाकुर और बिहार के क्या करें? जीवनी पढ़ेंगे उनको, तब विकास होगा। तो याद रख रहिएगा पाठ पुस्तक विकास। 20वां झांसी की रानी। जो विधा क्या है? कविता। राइटर के रचनाकार के नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी उसे कुमारी। रानी कुमारी से याद रख रहिएगा। रानी 21 नंबर में है चिकित्सा का चक्कर। यह विधा क्या है? हास्य व्यंग है, बीमारी वाला कहानी है, जिसके रचनाकार है बेढब बनारसी। जब आपको बीमारी लगता है तो कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं। तो बनारसी से बन गया चिकित्सा का चक्कर। 22 नंबर सुदामा चरित्र। सुदामा एक व्यक्ति का नाम था, चरित्र होता है औरत। इसका विधा है कविता, जिसके रचनाकार है नरोत्तम दास। दास की जो महिला है हमेशा गरीब रहती है। 23 है रा भटके हिरण के बच्चों को। यह विधा क्या है? कविता है। कविता है जिसके रचनाकार है डॉक्टर नी वियतनाम। जब बच्चे का हिरण खो जाता है तो लेखक कहते हैं कि अय बच्चों आओ। जब उसी तरह एक डॉक्टर के बच्चे होते हैं, वह हौसला करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए दूर दूर जाते हैं। तो एक बच्चे का हिरण जब खो गया तो राइटर के पास कहते हैं आओ वियतनाम आओ। तो इस तरह से आपको 10 नंबर सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आपका अच्छा लगा तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लीजिए।